अस्सलाम वालेकुम। फ़रहाद ख़ान पंजाब कॉलेज अब्दुल हकीम से आपसे मुखातिब है। आज हम कम्प्लेक्स एनालिसिस का 10 लेक्चर डिस्कस करेंगे और आज हमारा टॉपिक है सफिशिएंट कंडीशन पार्ट। मीन के हमने थ्योरम जो पढ़ा था उसमें जस्ट हमने नेसेसरी कंडीशन पढ़ी थी। आज हम उसकी सफिशिएंट कंडीशन जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। अब इन दोनों में ज़रा डिफरेंस देख लें कि जब नेसेसरी कंडीशन की जब बात होगी तो उस वक्त हम जो प्रूफ करेंगे वो ये करेंगे कि आपके पास जो फंक्शन होगा वो एनालिटिक होगा और उस एनालिटिक से आपने सी आर इक्वेशन बनानी यानी काशी रीमान इक्वेशन बनानी। अगर आपके पास जो सफिशिएंट कंडीशन जब दी होगी तो उस वक्त हम क्या करेंगे कि आपके पास सी आर इक्वेशन दी होंगी, उससे आपने फंक्शन एनालिटिक बनाना है। ठीक है, ये इस थ्योरम ये जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इसकी स्टेटमेंट मैंने दोबारा लिखी है। यानी इसमें हमने क्या किया कि नेसेसरी कंडीशन डिस्कस की थी और सफिशिएंट कंडीशन जो है हम आज डिस्कस करते हैं। यानी जब नेसेसरी कंडीशन का जिक्र करेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन है एनालिटिक होगा और एनालिटिक से हमने सी आर इक्वेशन निकालनी है। और जब सफिशिएंट कंडीशन होगा तो हम क्या करेंगे कि जो सी आर इक्वेशन होंगी उससे आपने क्या करना है, फंक्शन को एनालिटिक साबित करना है या फंक्शन को आपने एनालिटिक बनानी। अब यहाँ पे हम सफिशिएंट कंडीशन को ज़रा डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा ये थ्योरम की दोबारा जो स्टेटमेंट है उसको रिवाइज करते हैं। प्रूव दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर अ फंक्शन एफ ऑफ जी टू बी एनालिटिक। यानी आपने नेसेसरी कंडीशन को प्रूफ करना है, सफिशिएंट कंडीशन को प्रूफ करना है, ऐसा फंक्शन जो कि एनालिटिक है। ठीक है, और उसके जो है 4 पार्शियल डेरिवेटिव वो आपके पास एग्जिस्ट करते हैं और वो जो फंक्शन है एफ ऑफ जी वो आपके पास क्या है, वो कंटिन्यूस भी है और ये आपके पास रीमान इक्वेशन जो है ये भी सेटिस्फाई है। यानी मीन के आपके पास जो स्टेटमेंट में जिक्र है कि आपने नेसेसरी और कंडीशन सफिशिएंट कंडीशन जो है उसको प्रूफ करना है, जबकि आपके पास क्या क्या चीज़ें गिवन हो कि फंक्शन एनालिटिक हो, कंटिन्यूस हो और उसके 4 पार्शियल डेरिवेटिव हम आपके पास हों और प्लस आपके पास जो रिमाइंस इक्वेशन है वो भी सेटिस्फाई हो। अब हमने इसकी नेसेसरी कंडीशन को डिस्कस कर लिया, अब हम इसकी सफिशिएंट कंडीशन को डिस्कस करेंगे। अब सफिशिएंट कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे कि जो आपके पास काशी रीमान इक्वेशन है उन्हीं को लेके चलेंगे और हमारी मंजिल क्या होगी, हम फंक्शन को एनालिटिक साबित करेंगे। यानी एफ प्राइम ऑफ जी हम निकालेंगे, क्योंकि हमने एनालिटिक फंक्शन की यही डेफिनेशन डिस्कस की है कि फंक्शन जो है वो एनालिटिक हो और सिंगल वैल्यूड हो। यानी ये दो कंडीशन जब हमारे पास आ जाएं तो हम क्या कहते हैं कि फंक्शन आपके पास एनालिटिक है। अब सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि ये तो चीज़ें आपके पास गिवन थी, पार्शियल यू और पार्शियल एक्स, पार्शियल यू और पार्शियल वाई, यानी ये 4 जो आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव थे ये तो एग्जिस्ट करते थे ना, ये हमने दोबारा वही डिस्कस कर दिया। एंड सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाई, क्योंकि ये भी थ्योरम के अंदर सारी बातें गिवन है। यानी सी आर इक्वेशन आपने नेसेसरी कंडीशन में निकाल ली। अब हमारी मंजिल क्या है, टू प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ जी एज एनालिटिक, और हमने ये साबित करना है कि वो फंक्शन आपके पास एनालिटिक है। फॉर दिस वी हैव टू प्रूव एफ प्राइम ऑफ जी एग्जिस्ट। यानी एनालिटिसिटी जब चेक करेंगे फंक्शन की तो आपको क्या चाहिए, एफ प्राइम ऑफ जी। अगर ये आपने एग्जिस्ट कर लिया तो आप समझेंगे कि आपके पास सफिशिएंट कंडीशन जो है वो फुलफिल हो गई। अब हम क्या करते हैं कि फंक्शन का इतना हिस्सा जो है, क्योंकि ये हमने लास्ट टाइम जब इसको प्रूफ किया था तो हमने ये कंडीशन जो है इसको प्रिपेयर किया था। अब जब आपने सफिशिएंट कंडीशन अटेम्प्ट करनी होगी तो आपने इससे पहले जो भी इनके इंक्रीमेंट हमने फाइंड किए थे, फंक्शन डिस्कस किया था,
वो पहले से ये डिस्कस करेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी इसकी जो नेसेसरी कंडीशन है उसको डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ये करेंगे तो डायरेक्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर अटेम्प्ट करने के दौरान जस्ट आपसे सफिशिएंट कंडीशन पूछ ली जाए तो फिर आपने क्या करना है, फंक्शन बनाना है, उसमें जो इंक्रीमेंट यानी डेल्टा जैसे यहाँ पे है इसी तरह जिक्र करना है। अब यहाँ हम कह रहे हैं कि एफ जी प्लस डेल्टा जी माइनस एफ ऑफ जी ये इसके इक्वल है। ठीक है, अब लास्ट टाइम हमने ये बनाया था कि u कोई आपके पास फंक्शन है x प्लस डेल्टा एक्स, यानी x के अंदर आपने इंक्रीमेंट किया, y के अंदर इंक्रीमेंट किया। इसी तरह जो v आपके पास फंक्शन था, यानी ये वाली सारी टर्म जो है ये आपके पास इसकी इक्वल है। यानी यहाँ से लेकर ये जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट डाली यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ये आपके पास इसकी इक्वल है। आगे माइनस एफ ऑफ जी वो आपके पास ये है। ठीक है, u x कोमा वाई माइनस आयोटा v x कोमा वाई, ये आपके पास एफ ऑफ जी को जो है हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। अब जब ये आपने इक्वेशन बना ली तो आगे आपने एक काम करना है कि आपने ऐड भी करना है और सबट्रैक्ट भी करना है। किसको? u इंटू एक्स प्लस डेल एक्स कोमा वाई एंड आयोटा v y प्लस डेल y कोमा y इन अबव रिजल्ट। यानी इस रिजल्ट के अंदर आपने क्या करना है, ये वाला फंक्शन यानी u वाला और आयोटा v यानी जो आपके पास रियल एक्सिस था और जो आपके पास इमेजिनरी एक्सिस था। अब देखें यहाँ हमने x के अंदर इंक्रीमेंट किया, यहाँ हमने y के अंदर इंक्रीमेंट किया। अब ये वाली जो टर्म है इस रिजल्ट ये जो हमने ऊपर बनाया है इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऐड भी करते हैं सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। अब देखें कि हमने क्या किया, यहां से यहां तक तो ये पहली टर्म ये हम लिख रहे हैं ये वाली, ठीक है, और फिर ये वाली टर्म हम एज इट इज लिख रहे हैं u x कोमा वाई माइनस आयोटा v x कोमा वाई। और ये देखें ये वाली टर्म जो है ये हम ऐड भी कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। यानी ये वाली टर्म हमने ऐड भी की सब्ट्रैक्ट भी की। ये देखें प्लस u इंटू एक्स प्लस डेल एक्स कोमा वाई माइनस u y प्लस डेल वाई कोमा वाई। ठीक है, और आगे हमने ये वाली टर्म इसको भी ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। ठीक है, अब ये ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, अब यहां जरा अगले स्टेप पे गौर करें। ये वाला यहां से हमारी ये स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाएगी। अब जरा देखें कि यहाँ आपके पास है u x प्लस डेल एक्स y प्लस डेल y, यानी ये वाली टर्म हम लिख रहे हैं। और फिर हमने कौन सी टर्म ली, माइनस u x प्लस क्या है आपके पास डेल एक्स कोमा वाई, यानी आपने कौन सी टर्म ले ली, ये वाली टर्म, ये माइनस वाली, सॉरी ये वाली टर्म, क्योंकि हम x प्लस डेल एक्स कर रहे हैं तो आपके पास जो टर्म बनेगी वो ये वाली u वाला जो फंक्शन हमने बनाया है ये वाली। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या किया है कि ये वाली टर्म जो आपने इसके अंदर ऐड की और सेम वे आपने ये वाला फंक्शन बनाया है। ठीक है ना, यहाँ क्योंकि u के फंक्शन आ रहे हैं यहाँ भी u के आ रहे हैं, क्योंकि u वाले जो फंक्शन है हम पहले उनको ले रहे हैं। और u इंटू क्या है x प्लस डेल एक्स कोमा वाई माइनस यू एक्स कोमा वाई, यानी आपने कौन कौन सी टर्म यहाँ पे इकट्ठी की, यानी u इंटू एक्स प्लस डेल एक्स, यहाँ ऊपर प्लस वाली टर्म जो है आपके पास वो कौन सी बनेगी, वो बनेगी आपके पास यहाँ से ये वाली टर्म। ठीक है ना, यहाँ आपके पास है x प्लस डेल एक्स। ठीक है ना, यहाँ पे क्योंकि यहाँ हम कह रहे हैं ना x प्लस डेल एक्स u का जो फंक्शन है, तो यहाँ पे जो टर्म है ये आपने इसके साथ मैच की और ये वाली जो प्लस की थी ये आपने इस फंक्शन के साथ,
यानी आपने ये वाला फंक्शन दिया, ठीक है, और साथ ही आपने जो माइनस वाला फंक्शन है ये वाला जिसके अंदर इंक्रीमेंट नहीं है इसको ली। यानी यूं समझें कि यहाँ पे जो u का फंक्शन था वो आपने जो खुद से ऐड भी किया सब्ट्रैक्ट भी किया, यानी ये वाला, यानी u का जो फंक्शन था, ये देखें यहाँ पे आपने माइनस वाला लिखा, ये यहाँ पे माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, यानी जो जो आपने इंक्रीमेंट वाले जो फंक्शन है उन्हीं को साथ लिखा, ठीक है। ये हम ऐसे इसलिए कर रहे हैं, आगे अब रिजल्ट है, जब वो रिजल्ट हम देखेंगे यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा कि ये इनके साथ और इनके साथ हम क्यों मैच कर रहे हैं। ये मैंने लाइन लगाई है यहाँ से यहाँ तक, ये एक रिजल्ट बनता है जो कि नीचे मैंने मेंशन भी किया है, और यहाँ से यहाँ तक देखिए ये भी u के फंक्शन है, ये u का है, यहाँ हमने प्लस वाली टर्म यानी इसको लिया और माइनस ये वाली टर्म, ठीक है, ये वाली। अब यहाँ हमने जो v वाला फंक्शन है, ठीक है ना, और जो आपके पास अयोटा था वो मैंने कॉमन बाहर लिया हुआ है, ये देखिए, यानी क्योंकि इस v वाला जो फंक्शन है ये इमेजिनरी पार्ट को जो है मेंशन कर रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो अयोटा है उसको बाहर लिखेंगे। अब यहाँ आपने देखना है, अब आपके पास ये v वाला फंक्शन है, ठीक है, ये हमने यहाँ लिखा है क्योंकि यहाँ क्या है, अयोटा v x प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई, ये हमने यहाँ लिखा v x प्लस डेल एक्स प्लस वाई प्लस, और आपने और इसके अंदर क्या किया कि माइनस v वाई प्लस डेल वाई, यानी आपने यहाँ पे जो फंक्शन जिसको हमने ऐड भी किया सब्ट्रैक्ट भी किया, जो आपके पास माइनस वाला फंक्शन है ये वाला, ये हमने इस फंक्शन के साथ मैच कर दिया। आगे हमने क्या किया, माइनस वी वाई प्लस डेल वाई कॉमा वाई। अब यहाँ आपने क्या किया, जो प्लस वाला फंक्शन था ये, इसको किसके साथ, जो इमेजिनरी पार्ट था आपके पास यहाँ जो आ रहा था उसके साथ, अब वो आपके पास ये वाला है, ठीक है, ये। अब अगला जो आपके पास स्टेप है वो क्या बनेगा, अब यहां से यहां तक इस रिजल्ट पे जरा गौर करना है आपने। यहां एक रिजल्ट है कि u इंटू एक्स प्लस डेल एक्स कोमा वाई आ जाए आपके पास, ये x है आपके पास कोमा वाई, और u इंटू एक्स कोमा वाई मीन के ये वाला u का फंक्शन हो, ये भी u का फंक्शन हो। अब यहाँ जरा देखें कि यहाँ x प्लस डेल एक्स है कोमा वाई, और यहाँ x माइनस वाई है, तो ये किसकी इक्वल होता है, ये इक्वल होता है डेल एक्स पार्शल u ओवर पार्शल x प्लस एप्सिलॉन डेल x। ये जो साइन है ये एप्सिलॉन का है, एप्सिलॉन जो है वो वेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, यानी जितनी आप कंसीडर कर सकते हैं वो आपके पास एप्सिलॉन को ही मेंशन करेगी। और एक और रिजल्ट है वो भी जरा देखें, अगर v फंक्शन हो x कोमा वाई प्लस डेल वाई हो आपके पास, क्या हो x कोमा वाई प्लस डेल वाई हो माइनस x कोमा वाई हो, तो उसको आप क्या लिखेंगे, डेल वाई पार्शल v ओवर पार्शल वाई प्लस एप्सिलॉन डेल वाई। अब इस रिजल्ट को देख के आपने ना फर्दर जो रिजल्ट बनाने हैं, अब यहाँ एक ध्यान रखना है एक बात का, देखें ना यहां से अगर यहाँ पे आए, अब इसी फार्मूले से अगर जरा मैच करें, यहाँ u x प्लस डेल एक्स x प्लस डेल एक्स, यहाँ है y प्लस डेल y, जबकि यहाँ हमारे पास y है, यहाँ y प्लस डेल y। अब इस स्टेप पे यहाँ हमारे पास x है, यहाँ पे x प्लस डेल y है, यानी मीन के ये वाली टर्म सेम नहीं है क्योंकि यहाँ y होना चाहिए, ये y होना चाहिए। तो इस सूरत में आपने क्या करना है, इन टर्म को निग्लेक्ट कर देना है, मीन के आपने इसको y ट्रीट करना है, इसको x ही ट्रीट करना है। अब इसी फार्मूले को यूज करते हुए हम ये वाले रिजल्ट जो है आगे, अब आगे जो स्टेप है वो आपके पास वो इन्हीं फार्मूले से मैच कर रहा है। कैसे कि यहाँ अगर u का फंक्शन है x प्लस डेल एक्स कॉमा वाई माइनस यू ऑफ, अब ये वाला फंक्शन देखें और ये देखें,
तो आपके पास सेम है। अब ये किसके इक्वल होगा अगले स्टेप पे, डेल एक्स पार्शियल यू और पार्शियल एक्स प्लस एप्सिलॉन डेल एक्स। अब देखें कि एप्सिलॉन के साथ भी डेल एक्स है जब इंक्रीमेंट किसके अंदर हो रही, एक्स के अंदर, और यहां भी डेल एक्स है, और विद रिस्पेक्ट टू आपको एक्स ही पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। यानी अगर आप यू चल रहे हैं और आपने चेंजिंग जिसके अंदर इंक्रीमेंट किया है उसी हिसाब से चलेंगे। अब इस फार्मूले को जरा देखें, यानी अब यहाँ हम कह रहे हैं y प्लस डेल वाई, हम किसके अंदर चेंज कर रहे हैं, y के अंदर, तो यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, डेल y, और v फंक्शन यहाँ क्योंकि दे रहा है v, तो अब जिसके अंदर हम चेंज कर रहे हैं उसी की विद रिस्पेक्ट हम चलेंगे। यहां देखें जिसके अंदर चेंज हुआ उसी की विद रिस्पेक्ट हमने पार्शियल v लिखा, और एंड में हमने एप्सिलॉन को क्या किया, डेल वाई से मल्टीप्लाई भी किया। अब यही जो रिजल्ट है, अब ये मीन के आपके पास 4 रिजल्ट क्रिएट होंगे। एक ये रिजल्ट होगा, एक ये वाला रिजल्ट, एक ये और एक ये। अब इस रिजल्ट को जरा पढ़ें, यहाँ x प्लस डेल एक्स है, y प्लस डेल वाई। अब फंक्शन v का है, ठीक है ना, अब फंक्शन v का है, यहाँ जैसे हमने इस टर्म को निगलेक्ट किया था ना, ये वाली, यानी v फंक्शन u फंक्शन के अंदर इस टर्म को, अब जब v वाला फंक्शन जब उसको ट्रीट करेंगे तो अब आपने ये वाली जो टर्म है इनको कांस्टेंट डील करना है। यानी यहाँ पे x प्लस डेल एक्स और यहाँ अपने y प्लस डेल वाई को क्या करना है, उसको कांस्टेंट डील करना है, ठीक है। अब देखें कि अगले स्टेप पे हम देखेंगे ये किसकी इक्वल आता है और ये किसकी इक्वल आता है। यहां देखें y प्लस डेल वाई कॉमा वाई माइनस वी एक्स कॉमा वाई। अब देखें यहाँ चेंजिंग हमारे पास डेल वाई, यानी उसमें हम इंक्रीमेंट करेंगे। अब इसको इसके साथ हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू डेल वाई, और क्योंकि v का फंक्शन है पार्शियल v ओवर पार्शियल y करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू, यानी जिसमें आप चेंजिंग कर रहे हैं उसी की विद रिस्पेक्ट आपको करना पड़ेगा, और प्लस एप्सिलॉन और डेल वाई, यानी जिसके अंदर चेंजिंग की उसी के साथ एप्सिलॉन को मल्टीप्लाई भी करना है। तो इन्हीं रिजल्ट को हम क्या करते हैं, ये जो हमने रिजल्ट बनाया है ए, ये वाला, ये आपने यूज करते हुए जो ये हमने यहाँ लिखा भी है, पुटिंग अबाउट दीज वैल्यूज इन रिजल्ट ए, यानी ये हम जो रिजल्ट फार्मूला हम क्रिएट कर रहे हैं इसको यानी कि फॉलो करते हुए आपने इनकी वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है। यानी यहाँ हमने यही मेंशन किया ना, पुटिंग अबाउट दीज वैल्यूज, यानी यही वैल्यूज आपने इसके अंदर पुट करनी है। देखें हमारे पास क्या बनेगा, एफ जी प्लस डेल जी माइनस एफ ऑफ जी। अब यहाँ पे जो हम वैल्यू वहां बना रहे थे कि यहाँ ये वाला रिजल्ट, ठीक है, अब ये किसकी इक्वल है, यहाँ पे जो हम रिजल्ट बना रहे हैं ये। अब देखें कि ये हमारे पास ये रिजल्ट बना कैसे। अब जरा फिर से देखें कि यहाँ देखें आपके पास u x प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई और x प्लस डेल एक्स। अब वहां हमने क्या कहा, अब देखें जो टर्म सेम है ना, ये वाली टर्म और पहली टर्म ये सेम है, इसको आप फिलहाल यूं कहें कि आपके पास कांस्टेंट डील हो रही है। यानी क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव में इसको आप कांस्टेंट डील कर लें, क्योंकि यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव ही बना रहे हैं। तो अब देखें कि हमारे पास, अब देखें यहाँ x प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई, यहाँ x प्लस डेल एक्स कॉमा वाई, यानी ये भी x प्लस डेल एक्स है, ये भी x प्लस डेल एक्स है, लेकिन y प्लस डेल वाई यहाँ पे है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y के अंदर कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि दोनों साइडों पे हो रहा है, इसको छोड़ें आप इसको देखें y प्लस डेल वाई और कॉमा वाई। अब आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू जो है y डील करना है, ठीक है। अब देखें यही रिजल्ट दोबारा कि जब y के अंदर इंक्रीमेंट होता है तो हम क्या यूज करते हैं, डेल y यूज करते हैं, और
जो फंक्शन गिवन होता है उसको विद रिस्पेक्ट टू उसी की तरह ही डील करते हैं और एंड में एप्सिलॉन डेल वाई लिखते हैं। अब इसी रिजल्ट को देखते हुए हमने क्या बनाया, अब y के अंदर चेंजिंग हो रही थी, हमने डेल वाई लिखा और फंक्शन हमारे पास u आ रहा था, u पार्शल u ओवर पार्शल y प्लस एप्सिलॉन 1 नाम हमने दे दिया, ठीक है। और डेल y क्योंकि y के अंदर चेंज हो रही थी तो इसलिए हमने डेल y लिखा है प्लस और डेल x पार्शल u और पार्शल x प्लस इसको भी देख लेते हैं कि ये हमारे पास कैसे कंसीडर, इसको जरा देखें, ये इसका रिजल्ट हम लिख रहे हैं, इसको भी हम देख लेते हैं कि ये कैसे बना हमारे पास। अब जरा देखें कि यहाँ x प्लस डेल x है कॉमा y, यहाँ x कॉमा y, मीन के हमारे पास जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो x के अंदर हो रहा है। अब मैंने कहा कि जिसके अंदर इंक्रीमेंट होगा हम विद रिस्पेक्ट टू उसी का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे और ये देखें ये पार्शियल x लिख दिया क्योंकि x के अंदर चेंज हो रही थी, सॉरी ये डेल x और यहाँ क्या लिखेंगे पार्शियल u और पार्शियल x। अब मैंने कहा जिसके अंदर हम चेंज करेंगे उसी के विद रिस्पेक्ट हमने क्या करना होगा, उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना होगा और यहाँ पे क्या होगा एप्सिलॉन 1, इसको आप डैश का नाम दे दें, ये एप्सिलॉन 1 हो गया, ये एप्सिलॉन 1 डैश और x के अंदर चेंज हो रही तो डेल x लिख दिया, आगे प्लस अयोटा एज इट इज, यानी ये देखें ये वाला अयोटा हम बस एज इट इज ही लिख रहे हैं, ये वाला यानी ये आपके पास जो अयोटा है इसको आपने क्या किया एज इट इज ही लिखा। अब इस रिजल्ट पे जरा गौर करें कि v इंटू एक्स प्लस डेल एक्स और y प्लस डेल y और y प्लस डेल, अब देख रहे हैं कि आप जैसे ये ऊपर रिजल्ट बना था कि यहाँ x प्लस डेल एक्स और यहाँ x प्लस डेल एक्स, यानी दोनों साइडों पे जो इंक्रीमेंट हो रहा था हमने इसको कांस्टेंट डील किया, यानी उसको कंसीडर ही नहीं किया। अब देखें कि इस टर्म के अंदर y प्लस डेल y और y प्लस डेल y, यानी दोनों तरफ y के अंदर जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है। अब हम क्या करते हैं इनको कांस्टेंट डील कर लेते हैं। अब आप लेंगे किसको x प्लस डेल एक्स और यानी जो इंक्रीमेंट आप काउंट करेंगे वो x के अंदर काउंट करेंगे, जब x के अंदर काउंट करेंगे तो यहां आप क्या लिखेंगे डेल x और वहां फंक्शन आपके पास v का है, यहां v लिखेंगे पार्शियल v और पार्शियल x, क्योंकि x के अंदर हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं इसलिए विद रिस्पेक्ट टू x ही डील करना पड़ेगा, प्लस एप्सिलॉन 1 डैश डेल x, आगे प्लस ये वाला रिजल्ट कैसे बना इसको भी देख लेते हैं। ये देखें आपके पास माइनस v है ना और y प्लस डेल y कॉमा y माइनस वी एक्स कॉमा y किसके अंदर चेंज हो रही है y के अंदर हो रही है, जब y के अंदर होगी तो हम क्या करेंगे उसको विद रिस्पेक्ट टू y ही डील करेंगे। ये देखें हम क्या लिख रहे हैं डेल्टा y या डेल y और क्या होगा पार्शियल v और पार्शियल y, ठीक है v फंक्शन था वहां पर हमारे पास और चेंज किसके अंदर हो रहा था y के अंदर, यानी y के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा था तो इसलिए हमने क्या लिखा पार्शियल v और पार्शियल y प्लस एप्सिलॉन 2, क्योंकि एप्सिलॉन इसको भी आप 2 ही कह दें, ठीक है ना, क्योंकि 1 आपने कह दिया, इसको आप कहें एप्सिलॉन 2 डैश और इसको एप्सिलॉन ये 2 लिख दें और ये 2 डैश कर दें, जैसे हम यहाँ हमने कहा ना ये आपके पास एप्सिलॉन 1 हो गया और ये एप्सिलॉन 1 डैश, ये 2 हो जाएगा और ये 2 डैश। अब ये रिजल्ट आपने जो मैंने आपको वहां लास्ट टाइम पढ़ा दिया, ये सारी की सारी इक्वेशन हमने उसी रिजल्ट से बना ली। अब जब आपने ये रिजल्ट बना लिया तो आगे लास्ट टाइम जो हमने, क्योंकि हमारे पास सी आर इक्वेशन यहाँ पे होल्ड करती हैं, क्योंकि हम किससे जा रहे हैं सी आर से कहाँ जा रहे हैं एनालिटिसिटी की तरफ, तो इसलिए क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करती हैं तो हम कहेंगे एज वी नो दैट बाय सी आर इक्वेशन पार्शियल u और पार्शियल y इक्वल किसके होता है माइनस पार्शियल v और पार्शियल x, ठीक है यहाँ पे, और ये पार्शियल v और पार्शियल y किसके इक्वल होता है पार्शियल u और पार्शियल x। अब पुटिंग दीज वैल्यूज इन अबाव रिजल्ट, यानी यही जो वैल्यूज हैं वो आपने अबाव रिजल्ट में
क्या करनी है, पुट करनी है। अब पुटिंग कौन कौन सी करनी है वो भी जरा मैं बता दूं आपको। अब यहां देखें कि यहां पार्शल y पार्शल v और पार्शल x हमने पुट किया, यानी हमने u का फंक्शन किस में कन्वर्ट कर दिया, x के अंदर। पार्शल u और पार्शल y था ना, हमने क्या कर दिया, पार्शल v और पार्शल x, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये देखें कि ये यानी पार्शल u और पार्शल y इक्वल किसके है आपके पास, माइनस, ये माइनस में हमने लगाया हुआ है, पार्शल v और पार्शल x ये हमने लिख दिया। ठीक है, ये तो एज इट इज आ गया ना, ये इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी और ये आपके पास फिलहाल एज इट इज आ रहा है और इसको हमने एज इट इज ही रखा है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं की। क्यों कि ये भी विद रिस्पेक्ट टू x था, ये भी विद रिस्पेक्ट टू x था। ठीक है, और नीचे हमने क्या चेंजिंग की, नीचे जो हमने चेंजिंग की वो ये है कि पार्शल x, ये देखें पार्शल v और पार्शल x, ठीक है, इसको तो एज इट इज ही हमने रहने दिया। ठीक है, और इसको हमने क्या किया कि पार्शल y पार्शल v और पार्शल y प्लस एप्सिलॉन 2, क्योंकि ये हम 1 कह रहे हैं इसको और ये 2, और इसको 1 डैश कहेंगे और ये आपके पास 2 डैश होगा। ठीक है, अब इन्हीं रिजल्ट्स के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ और भी चेंज करते हैं। अब वो चेंज किससे करेंगे, जो आपके पास सी आर इक्वेशन गिवन है, क्योंकि इस स्टेटमेंट के अंदर सी आर इक्वेशन गिवन है, एनालिटिसिटी की तरफ आपने जाना है, यानी एनालिटिक फंक्शन निकालना है, एफ प्राइम ऑफ जी निकालना है हमने। तो सी आर इक्वेशन गिवन है तो हम क्या करते हैं, अब इनके अंदर चेंज करना चाह रहे हैं हम। अब देखें यहाँ पार्शल u और पार्शल y इक्वल क्या है, माइनस पार्शल v और पार्शल, यानी ये लास्ट टाइम हमने इसको जो है ना सॉल्व किया था। अब ये पार्शल v और पार्शल y इज इक्वल टू किसके होता है, पार्शल u और पार्शल x है आपके पास। अब हम क्या करते हैं, जो चेंजिंग है ये जो इस रिजल्ट के अंदर, वो चेक करते हैं कि हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अब यहां देखें कि आपके पास पार्शल u और पार्शल y, यहां देखें ये आपके पास किस इक्वल है, माइनस पार्शल v और पार्शल x, यानी ये वाला ये जो टर्म है वहां ऊपर से देखें कि यहां हमने क्या कर दी, इसकी रिप्लेसमेंट कर दी, यानी इसकी जगह हमने ये रिप्लेस कर दिया और क्या आएगा आपके पास, प्लस एप्सिलॉन 1 डेल y प्लस डेल x पार्शल u, और यानी यहां हम कोई चेंजिंग नहीं कर रहे, ये एज इट इज हम ही लिख रहे हैं इस ये वाली पूरी टर्म जो है। और आगे हमने क्या किया कि आयोटा ये एज इट इज, डेल x पार्शल v और पार्शल x ये भी हम एज इट इज लिख रहे हैं, प्लस पार्शल 1 सॉरी एप्सिलॉन 1 डैश डेल x प्लस क्या होगा डेल y, और यहां हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, क्या चेंजिंग कर रहे हैं कि पार्शल v और पार्शल y, ये देखें पार्शल v और पार्शल y वो किसकी इक्वल है, पार्शल u और पार्शल x की इक्वल है। ठीक है, मीन के हम करना क्या चाह रहे हैं कि अब देखें ना, ये पार्शल x पार्शल y, पार्शल u और पार्शल x, ये डेल x और डेल y, यानी डेल x और यानी ये वाली जो साइड है ना हम इसको इक्वल करना चाह रहे हैं। अब यहाँ देखें ये माइनस डेल y, ये डेल x, ये पार्शल v पार्शल x, ये एप्सिलॉन 1 डैश, ये डेल y यहाँ डेल x, मीन के आपके पास एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 1 डैश, इनके साथ जो टर्म है ना उनको यूं समझें कि यहाँ देखें ना ये पार्शल v और पार्शल है और यहाँ एप्सिलॉन 1 इसके साथ डेल y था तो एप्सिलॉन 1 डैश के साथ डेल x है। ठीक है, ये हम ऐसे इसलिए कर रहे हैं कि अगले स्टेप में हम जब इनमें से कॉमन लेंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगी। अब देखें कि हम आगे क्या करना चाह रहे हैं कि ये वाली जो टर्म हम देख रहे हैं ये पूरी यहां से यहां तक, ठीक है,
अब इसके अंदर लिखो पार्शियल यू और पार्शियल एक्स, पार्शियल यू और एक्स, यानी इन दोनों टर्म के अंदर आपने क्या कॉमन लिया, पार्शियल यू और पार्शियल एक्स, और यहाँ क्या रह गया, डेल एक्स प्लस अयोटा डेल वाई। अब ये अयोटा कैसे आया आपके पास, क्योंकि ये सारी टर्म अयोटे से मल्टीप्लाई हो रही है ना, जैसे ये देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी टर्म आपके पास क्या है, अयोटे से मल्टीप्लाई हो रही है। पीछे जो हमने रिजल्ट क्रिएट किया ना, क्योंकि ये यू फंक्शन था ना आपके पास, ये सारी की सारी जो आपके पास टर्म है ये अयोटे से, तो जब अयोटे से जो मल्टीप्लाई होगी यहाँ क्या आएगा आपके पास, अयोटा डेल वाई पार्शियल यू और पार्शियल एक्स, क्योंकि ये तो कॉमन आ जाएगा, हम बाहर लिखेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, डेल एक्स प्लस अयोटा डेल वाई, यानी मीन क्या आपके पास ये वाली टर्म ये तो कॉमन आ गई, और ये वाली टर्म साथ अयोटा भी है। और आगे आपने क्या किया, प्लस अयोटा डेल वी और डेल एक्स। अब यहाँ आपके पास कौन सी टर्म रह रही है, कि अब आप देखें कि ये डेल एक्स है, इसको आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये माइनस के अंदर टर्म थी, इसको आपने बाद में लिखा। अब यहाँ प्लस अयोटा डेल वाई आ गया, ये यहाँ पे हमारे पास स्टेप और ये डिफिकल्ट हो गया कि यहाँ ये कैसे आ गया आपके पास। अब ये कैसे आया आप जरा चेक करते हैं, ये देखें पार्शियल वी और पार्शियल एक्स ये तो हमने कॉमन ले लिया, अयोटा जो है ये वाला आपके पास यूं समझे आ गया, यानी ये अयोटा पार्शियल वी और पार्शियल एक्स डेल एक्स। लेकिन इस स्टेप को हम मजीद सिंप्लीफाई ऐसे करते हैं कि मैं यहाँ पे इस स्टेप को कर देता हूँ, यानी आपके पास क्या टर्म है, आप यहाँ से कंसीडर करें कि माइनस, बल्कि यहाँ इसको पहले ले लेते हैं अयोटे से, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है, अयोटा डेल एक्स पार्शियल वी और पार्शियल एक्स, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, यानी अयोटा पार्शियल वी और पार्शियल एक्स डेल एक्स, और क्या है आपके पास माइनस पार्शियल वी वाई और डेल वाई पार्शियल वी और पार्शियल एक्स, ठीक है। अब हमने इससे ये टर्म कैसे बनाई, ठीक है, ये देखें हम जरा, अयोटा एज इट इज पार्शियल वी और पार्शियल एक्स डेल एक्स आ गया। अब ये जो आपके पास माइनस है, आपको पता है कि ये यानी माइनस यूं लिखा हुआ है, आप इसको -1 से अगर मल्टीप्लाई करें तब भी टर्म होगी, यानी यह हम कह रहे हैं कि हमारे पास -1 है, और अब आपको पता है कि -1 जो है वो अयोटा स्क्वायर की इक्वल है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे उस माइनस की जगह अयोटा स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, अयोटा पार्शियल वी और पार्शियल एक्स डेल एक्स प्लस अयोटा स्क्वायर, यानी -1 की जगह आपने अयोटा स्क्वायर लिख दिया, और डेल वाई एज इट इज पार्शियल वी। अब इन दोनों टर्म के अंदर आपके पास क्या कॉमन है, पार्शियल वी और पार्शियल एक्स कॉमन, बाहर लिख दिया, ये कॉमन बाहर आ गया। अब क्या आ जाएगा, डेल एक्स प्लस अयोटा, और यहाँ क्या आएगा आपके पास डेल वाई, ठीक है, यानी अयोटा स्क्वायर था आपके पास, यानी अयोटा, यानी ये आपके पास यूं अब ये टर्म बन गई अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर। अगर इन में से कॉमन लिया जाए तो यहाँ तो 1 रह जाएगा, यहाँ प्लस अयोटा रह जाएगा, अयोटा स्क्वायर है, जब ये कॉमन आ जाएगा तो सेम एज इट इज हमने यहाँ पे यही स्टेप किया, ठीक है। अब यहाँ पे अयोटा जो है वो कॉमन आ गया, पार्शियल एक्स प्लस अयोटा पार्शियल वाई, यानी ये टर्म ऐसे हमारे पास बन गई। अब अगला स्टेप हमने क्या किया कि जहां हमारे पास एप्सिलॉन थे वो टर्म भी हमने अलहदा कर दी। अब यहाँ पहले हम डेल एक्स को देख रहे हैं, अब देखें डेल एक्स कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है आपके पास, ये वाली इस टर्म के अंदर डेल एक्स है और इसके अंदर डेल एक्स है, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर अगर आप डेल एक्स कॉमन लें तो आपके पास क्या बनेगा, एप्सिलॉन 2 प्लस, क्योंकि अयोटे से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नहीं, ये पूरी टर्म यहाँ से यहाँ तक, बल्कि यहाँ तक ये पूरी क्या हो रही है आपके पास, अयोटे से मल्टीप्लाई हो रही है। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन 1 डैश, साथ क्योंकि अयोटा आ रहा है अयोटा आ जाएगा, डेल एक्स कॉमन एप्सिलॉन 2 प्लस अयोटा एप्सिलॉन 1 डैश, ठीक है, इसके अंदर हमने डेल एक्स को कॉमन लिया। अब जब डेल वाई कॉमन लेंगे तो अब देखें एप्सिलॉन 1 कहाँ आ रहा है आपके पास,
ये आ रहा है, ठीक है। और यानी यहाँ डेल वाई था आपके पास जो कि कॉमन लेना यहाँ भी है, यानी इन दोनों टर्म को क्या करते हैं हम एक साथ लिखते हैं। अभी आपके पास क्या आएगा एप्सिलॉन 1 और यहाँ आपके पास क्या आएगा आयोटा एप्सिलॉन 2 डैश, क्योंकि ये इसके साथ आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक इन पूरी टर्म के साथ आयोटा क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसके साथ क्या आएगा प्लस आयोटा एप्सिलॉन 2 डैश। अब आगे हम क्या करेंगे, अब ये सारी जो टर्म है ये, ठीक है, ये वाली टर्म इन सब को, बल्कि यहां से यहां तक डेल एक्स को छोड़ के ये वाली जो टर्म है ये और ये टर्म, इनको हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास किसी और कांस्टेंट, ठीक है ना, वो डेल 1 की इक्वल है, यानी हम लेट्स सपोज खुद से कर रहे हैं, ठीक है। और C1 प्लस आयोटा एप्सिलॉन 2, ये इसको हम क्या कर रहे हैं किसी और कांस्टेंट डेल 2 से रिप्लेस कर रहे हैं, यानी ये टर्म और ये टर्म ये हम किसी और कांस्टेंट डेल्टा 1 या डेल 1 डेल्टा 2 से क्या कर रहे हैं रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। तो जब रिप्लेसमेंट करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी जरा देखें, देन एफ ऑफ जी प्लस डेल जी माइनस एफ ऑफ जी इज इक्वल टू क्या आएगा पार्शल यू और पार्शल एक्स, यानी ये टर्म सॉरी ये टर्म और ये टर्म एज इट इज, और यहाँ हमने क्या किया डेल एक्स एज इट इज लिखा, ये जो हमने कांस्टेंट अभी इसकी जगह डेल्टा 1 जो है वो कांस्टेंट हमने लिख दिया, प्लस ये क्या आएगा डेल्टा वाई एज इट इज, और यहाँ हमने क्या किया एक कांस्टेंट जो है उसको कंसीडर कर लिया, ठीक है। यानी ये वाली टर्म क्या है डेल्टा 2 की इक्वल है। अब अगला स्टेप हमारे पास क्या है कि उसको आपने डेल्टा जी पे डिवाइड करना है, ठीक है। अब ये डिवाइड कैसे करना है, क्योंकि आपके पास जो फंक्शन की या जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी डेरिवेटिव की वो क्या थी जी प्लस डेल्टा जी माइनस एफ ऑफ जी, यानी ये टर्म तो हम पीछे से कंसीडर करते आ रहे हैं, और ये जो डेल्टा जी है इस पे डिवाइड करते थे ना, और बाद में हम इसकी लिमिट लेते थे, तो लिमिट क्या लेते थे लिमिट डेल जी अप्रोचेस टू 0, ठीक है। तो इसलिए हम ये क्या कर रहे हैं डेल जी पे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब जब डेल जी पे डिवाइड करेंगे तो डेल जी हमने जब शुरू में इसको क्रिएट किया था यानी नेसेसिटी कंडीशन के अंदर वो क्या था आपके पास डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, अब ये वाली जो टर्म है इस पे आपने डिवाइड कर देना है, यहाँ पे क्योंकि z का फंक्शन आ रहा है यहाँ आपको डेल z से डिवाइड करना पड़ेगा, ये आपके पास एज इट इज ये पार्शियल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई ये आपने इस पे डिवाइड किया, ये देखिए इसको भी डिवाइड किया। अब अगले स्टेप पे ना क्या होगा ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाली टर्म ये इससे कैंसिल हो जाएगी और ये इससे कैंसिल हो जाएगी, यानी आपके पास क्या टर्म बन गई एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी माइनस एफ ऑफ जी ओवर डेल जी, ठीक है। अब यहाँ एक और भी जो है हम चेंज कर रहे हैं, वो ये चेंज कर रहे हैं कि जो आपके पास ये इक्वेशन है जो कि देखें ना ये इक्वल टू दिस टर्म है ये, अब इसको क्या करते हैं हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे लिखते हैं, और आपके पास जो टर्म रह जाएगी वो ये वाली रह जाएगी ये, ठीक है। देखें यहाँ पे जहाँ डेल्टा एक्स था हमने उन्हीं से डिवाइड किया, यानी यहाँ पे जैसे यहाँ पे डेल्टा एक्स था यहाँ पे डेल्टा एक्स था, तो हमने डिवाइड किस पे किया यानी जो हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास क्योंकि सारी फॉर्म जो है वो डेल्टा 1 डेल्टा एक्स डेल्टा 2 डेल्टा वाई, तो हमने वो डेल्टा जी से किया, यानी इंक्रीमेंट वाला जो सूरत हाल थी उसको वो यूज़ नहीं की। अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे कि ये वाली टर्म इस साइड पे ले आए यानी माइनस हो गई, और ये जो है ये इक्वेशन क्योंकि दूसरे साइड पे थी ये हमने एज इट इज फिलहाल लिखी,
अब हम इसका करते हैं मॉड। अब मॉड क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे पास ये जो टर्म आ रही है इसको हम कैंसिल करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। इसको कैंसिल करना चाह रहे हैं क्योंकि हमने डेरिवेटिव तक अप्रोचमेंट करनी है, और डेरिवेटिव तक अप्रोच करने के लिए हमारे पास, क्योंकि जो आपके पास फंक्शन आएगा यानी एफ प्राइम ऑफ जी, वो सी आर इक्वेशन के इक्वल भी तो आना चाहिए ना। तो अब ये वाली टर्म कैंसिल करने के लिए हमने इन सारी जो टर्म है इनकी मॉडलेस वैल्यू ली। जब इनकी मॉडलेस वैल्यू लेंगे तो ये फिलहाल आपके पास एज इट इज आ जाएगा। यहाँ आपने क्या किया कि डेल्टा वन इसको बाहर लिखा और यहाँ पे डेल्टा एक्स को आपने डिवाइड कर दिया डेल्टा जी पे, प्लस एज इट इज डेल्टा टू और डेल वाई और डेल जी पे आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया। और यही सारी टर्म जो है वो इस टर्म से क्या है, लेस भी है और इक्वल भी है, ठीक है। मीन हमें क्या वो कह रहा है कि ये वाली जितनी भी टर्म बनेगी, क्योंकि ये वाली टर्म इस टर्म से माइनस हो रही है, क्योंकि जब माइनस होगी तो इस साइड वाली टर्म जो है इससे क्या होगी, या लेस होगी या इक्वल हो सकती है, ठीक है। यानी मीन क्या हम यूं कहें कि आपके पास अगर यहाँ पे इस साइड इक्वेलिटी की दूसरी साइड पे बिल फर्ज मैं कहूँ बी कोई कांस्टेंट है, अगर यहाँ हमारे पास कोई और कांस्टेंट है सी, अगर इसमें से हम एक माइनस करें, अब पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर इसको हम माइनस करें पॉसिबल है कि वो बी की इक्वल आए, पॉसिबल ये है कि वो लेस है, क्योंकि कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, जब माइनस होगा तो हम कहेंगे वो इससे लेस है। यानी मीन के वो लेस ही आ सकता है क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें से हम निकाल रहे हैं, और इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ हमने यही कंडीशन यूज की, लेस देन एंड इक्वल टू। अब इसको आपने एप्सिलॉन का नाम दिया अगले स्टेप पे, ठीक है। और एप्सिलॉन हम कह रहे हैं कि डेल्टा वन डेल्टा टू जो हम कांस्टेंट डील कर रहे हैं वहां आपके पास कोई ना कोई जो है वो मिनिमम है, वैल्यू है, ठीक है। अब अगले स्टेप पे इसको हमने क्या कर देना है, स्किप कर देना है। स्किप इसलिए करें क्योंकि हमारे पास ये वेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू है, लिहाजा इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि यह प्राइम ऑफ जी जो है वो इक्वल क्या है, पार्शियल यू और पार्शियल एक्स प्लस अयोटा पार्शियल यू और पार्शियल एक्स। यानी ये वाली टर्म तो हमने क्या कर ली, इसको स्किप कर दिया क्योंकि ये वेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू की इक्वल कर दिया, क्योंकि एप्सिलॉन जो है, ठीक है। अब ये जो टर्म है यह प्राइम ऑफ जी की इक्वल है, यहाँ मैंने मेंशन भी कर दिया है एफ प्राइम ऑफ जी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी माइनस, क्योंकि ये जब इसकी मॉडुलस वैल्यू लेंगे तो ये एफ प्राइम ऑफ जी की इक्वल है, ठीक है। अब देखें हमने सी आर इक्वेशन ली, उससे हमने एफ प्राइम ऑफ जी निकाल लिया, ठीक है। तो हम कहेंगे सो वी कंक्लूड दैट एफ प्राइम ऑफ जी एग्जिस्ट, यानी आपके पास क्योंकि ये देखा ना सी आर इक्वेशन की इक्वल आ रहा है, तो हम कहेंगे ये आपके पास क्या है कि एफ प्राइम ऑफ जो जी है जो कि हमने फाइंड करना था वो एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली इसी तरह एफ प्राइम ऑफ जी पार्शियल बी और पार्शियल वाई माइनस अयोटा पार्शियल यू और पार्शियल वाई, क्योंकि हमने ये तो फाइंड कर लिया ना, यानी पार्शियल यू और पार्शियल एक्स प्लस अयोटा। और यहाँ हम क्या करेंगे कि v, क्योंकि यहाँ y को विद रिस्पेक्ट टू x किया है, सॉरी v को विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व किया है, और यहाँ पे v को विद रिस्पेक्ट टू x किया है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि v को भी विद रिस्पेक्ट टू y और u को भी विद रिस्पेक्ट टू y वो भी सॉल्व करना है, लेकिन उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम कहेंगे सिमिलरली हम ये वाला रिजल्ट जो है इससे बना रहे हैं ना, जैसे पहले इससे ये रिजल्ट बनाया तो ये रिजल्ट भी हम इसी तरह ही बना सकते हैं। यानी इसको ये वाला जो मेथड है ये सारा यूज नहीं करना, जस्ट हम कह देंगे कि हम यानी एफ प्राइम ऑफ जी इसके इक्वल जो है वो भी प्रूफ कर सकते हैं, किसकी मदद से, सी आर इक्वेशन से। यानी सी आर इक्वेशन हम लेंगे तो हम ये रिजल्ट भी प्रूव कर सकते हैं। तो जब ये प्रूफ होगा तो हम कहेंगे हेंस द कंडीशन इज सफिशिएंट,
यानी सफिशिएंट कंडीशन क्या थी कि हमने CR इक्वेशन ली और उससे हमने क्या फाइंड कर लिया, f प्राइम ऑफ z, और यही आपके पास क्या था, इसकी सफिशिएंट कंडीशन की जो कंडीशन हमें गिवन थी, सफिशिएंट कंडीशन, उसी से हमने क्या किया, यही रिजल्ट जो है वो जनरेट किया।